नर्मदे हर पंचतत्व की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। 2 दिन से लाइव नहीं आ पा रही हूँ और जब कभी मैं अपने समय पर लाइव ना आ पाऊँ तो आप ये समझ जाना कि जंगल के बीच कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ समय बिता रही हूँ और वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता तो कनेक्ट करना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। हालांकि जैसे ही 8 बजते हैं तो अगर नहीं भी नेटवर्क है तो भी मैं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप लोगों से जुड़ ही जाती हूँ। तो पूरी आशा करती हूँ इन 2 दिन भी पंचतत्व को लेके हम जो संकल्प ले रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आपने खोया नहीं होगा, भूला नहीं होगा और कहीं ना कहीं वचन को तोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक परस्पर ऐसी यात्रा है जिस पे हम जितना चलेंगे उतना ही और चलने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं लाइव आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, हम एक दूसरे से जुड़ पाएँ या ना जुड़ पाएँ, कम से कम पंच तत्व की इस धरातल पर हम इतना संकल्प तो ले ही लें कि पंच तत्वों से हम सब व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहें। वैसे तो यहाँ पर जिज्ञासाएं, विषय, प्रश्न इन सब पर चर्चा होती है, लेकिन आज मैं आपको एक वृत्तांत सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटना परसों घटित हुई। एक मध्यम वर्गीय घर की ये कहानी है और वो मध्यम वर्गीय घर भी एक ऐसा जो अपनी आर्थिक समस्याओं से लगभग कई सालों से जूझ रहा है। पहले भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे और उसके बाद कोरोना ने और कमर तोड़ दी। तो ऐसे घर की एक महिला मुझे परसों कई महीनों बाद मिली और मिलने के बाद उन्होंने मुझे देखते ही थोड़ा भावुक हुई और लगभग रोते हुए बोली कि दीदी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने पूछा कि क्या ऐसा हुआ, तो उसने मुझे बताया कि उनके पति को कैंसर हुआ है और ये कह के वो गले लग के बहुत देर तक मुझसे रोती रही। मैंने थोड़ा सांत्वना दी क्योंकि उस समय पर ये एक इकलौता प्रयास था जो मैं उनको ढांढस देने के लिए कर सकती थी कि कैंसर अब एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मैं अपने संबंधों में बात करूंगी, इलाज कराऊंगी और जो भी सहयोग आर्थिक रूप से हो सकता है हम सब मिलके इस समस्या से निपटेंगे। ये बात तो उनके एक दुख की थी, एक समस्या की थी जो बिना नाम लिए मैं आपसे इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि इस एक घटना ने बहुत सारी बातों पर मुझे मनन करने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो रो रही थी महिला मुझसे गले लग के और मैंने उसको जल पिलाया, थोड़ा ढांढस दिया, बिठाला, तो दूसरी बार उसके रोना इस बात पे था कि दीदी ऐसे समय पर जब इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया, इतनी बड़ी घटना मेरे जीवन में आई, इतना बड़ा पहाड़ सा दुख का सामना मैं कर रही हूँ, ऐसे में मेरे किसी भी रिश्तेदार ने, परिवार ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, जबकि उन्हें पता है कि ये सब घटित हो रहा है मेरे साथ। मैंने वापस उसको ढांढस दिया कि कोई बात नहीं, कई बार दुख भी हमारी परीक्षा लेने आते हैं, हम में हिम्मत है या नहीं, हम जीत सकते हैं या नहीं, या हमारा ईश्वर के प्रति कितना यकीन है, कितना भरोसा है। और अंततः परिवार, समाज, घर, ये सब एक कहीं ना कहीं लौकिक ही कारण होते होंगे जो ढांढस देते होंगे। अंततः तुम ईश्वर से ही प्रार्थना करना, वही तुम्हें शक्ति देगा। शायद मुझे भी उसने ही तुम्हारे पास भेजा है जो मैं अचानक से तुम्हारे पास आ गई और कहीं ना कहीं तुम हल्की हो गई। मैं उसके पास से घर वापस आई, मैं अपने जितनी भी जान पहचान थी वहाँ सब फ़ोन पे बात की, उनके ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लिया, वो वहाँ गई हैं आज दिखाने। अभी तक मेरी बात नहीं हुई कि क्या निष्कर्ष निकला है, लेकिन मैं सोचने ये लगी घर आकर कि उससे दुख किस बात का है या उसका दुख बड़ा किस बात पे हुआ।
इस बात पे कि उसके पति को कैंसर निकल आया, या इस बात पे कि कोई उसका अपना इस दुख में उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, कोई उसका अपना उसे फ़ोन करके ये भी नहीं कह रहा है कि मैं साथ हूँ। तो अगर इसका मैं मनन करूँ तो शायद उसके पति को कैंसर हुआ है, ये दुख तब भी उतना ही बड़ा रहता अगर उसका पूरा परिवार भी उसके साथ खड़ा रहता, क्योंकि उसके पति से असीम स्नेह होगा, भावनाएं होंगी, और पूरे घर का भार अचानक से उसके ऊपर आ गया है। लेकिन उसके परिवार का, उसके रिश्तेदारों का उसके साथ मानसिक रूप से खड़ा ना होने से उस दुख की जो प्रगाढ़ता बढ़ गई, जो गहराई बढ़ गई, कम से कम उस दुख को तो कम किया ही जा सकता था। और मैं सोचने लगी, हम किस असंवेदनशील समाज में जीने लगे हैं, जहाँ किसी के दुख से हमें दुख नहीं हो रहा, जहाँ किसी की खुशी में हम सम्मिलित होते हुए भी कितने आडंबरी हो गए हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि बाहरी पंचतत्वों के दूषित होने के साथ साथ हमारे आंतरिक पंचतत्व भी अब कहीं ना कहीं कलंकित होने लगे हैं। क्योंकि बड़ा साधारण सा स्वभाव है कि किसी के दुख की बात सुन के आपकी आंख में नमी आ जानी चाहिए। किसी की खुशी, किसी की सफलता, किसी का सुख देखते हुए एक हंसी तो आ ही जानी चाहिए। सफलता पे ना भी आए, किसी की खुशी में आप सम्मिलित ना भी होना चाहो, कई कारण ईर्ष्या के, प्रतिस्पर्धा के, हार जीत के हो सकते हैं, पर किसी के दुख में हम सम्मिलित भी ना हो पाए, ये भी ना कह पाए कि हम खड़े हैं, तो सोचिए हम कितने मृत हो चुके हैं। तो क्या सिर्फ क्रिया कर्म करना ही हमारा बाकी रह गया है? एक मृत शरीर लेके हम इस वातावरण में सांस ले रहे हैं। जब मैंने उसके कई जगह डॉक्टर से बात करके उसे फ़ोन किया कि मैंने यहाँ समय कराया है, तुम जाना, और किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, सब ईश्वर करने वाला है, हम सब माध्यम बनेंगे। तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप जैसे सब नहीं होते हैं, मैं कभी ये समय नहीं भूलूंगी और आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगी। तो मैंने बोला नहीं, तुम मेरा एहसान उतार सकती हो। उसे लगा शायद मैं धन की बात कर रही हूँ या किसी और सहयोग की उससे अपेक्षा कर रही हूँ। बहुत प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने मेरी तरफ देखा। तो मैंने बोला तुम मेरा एहसान ऐसे उठा सकती हो, ऐसे उतार सकती हो कि जब कभी तुम्हारे उन सभी रिश्तेदारों के घर में, परिवार में, उसमें किसी में, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि उन पे कोई ऐसा दुख आए, तो तुम पहली व्यक्ति बनना, पहली स्त्री बनना कि अपना स्त्रीत्व लुटा देना। तुम पूरे प्रेम भाव से फ़ोन करना, उनसे पूछना कि क्या हुआ है, और अपने मानसिक तौर पे स्वयं को तैयार करके ये बोलना कि ऐसी परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, और कोई भी सहयोग लगेगा और मेरी क्षमता का जो भी सहयोग होगा मैं अवश्य करूँगी। क्योंकि वो अपने पति से प्रेम करती है, तो वो उस उद्गार में इतना लिप्त थी कि उसने बोला मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगी, मैं तो उनकी तरफ कभी देखूंगी भी नहीं। मैंने बोला फिर मेरा एहसान तुम पर हमेशा चढ़ा रहेगा। मेरा एहसान उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है कि उनके प्रति तुम मानवीय हो जाना जो तुम्हारे प्रति अमानवीय है। क्योंकि इस घृणा से भरी दुनिया को सिर्फ प्रेम से सिंचित करके ही प्रेममयी बनाया जा सकता है। इस कठोर जटिल संसार को सिर्फ करुणा से, नम्रता से, समर्पण से, सेवा से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। और कोई ढंग नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपचार नहीं है, और कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। तो यही निवेदन मेरा आप सबसे है। आप भी ऐसी बातों से रोज दो चार होते होंगे, ऐसे भाव से रोज प्रताड़ित होते होंगे। तो जब कभी कोई दुख में आपको और आहत करे, तो प्रयास कीजिएगा कि उसके दुख में आप और मानवीय बन जाएं, और प्रेममयी बन जाएं। क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही इस संसार के सुंदर भाव भरे वेगों को संभाले हुए हैं। अगर वो भी नहीं संभालेंगे तो ये संसार जीवित मृत बन जाएगा। तो प्रेममयी बने रहिए, पंचतत्व के प्रति
प्रयास करते रहिए कि वो सुरक्षित रहें, वो जीवंत हो उठें, और ये हम तब कर पाएंगे जब हम भीतर से प्रेममयी होंगे। यदि हम मानवता को लेके, जब हम अपने परिवार, रिश्तेदार, राष्ट्र, समाज को लेके ही करुणामयी नहीं हैं, तो हम उस प्रकृति के प्रति करुणामयी कैसे हो पाएंगे। एक पौधे को वही तो सहला सकता है जो एक बच्चे के सर पे प्रेम से हाथ फेर सकता है। तो प्रेममयी बने रहिएगा और पंचतत्व धरातल के उस संकल्प को मत भूलिएगा। हर व्यक्ति हर साल एक पौधा। जब कभी भी नेटवर्क नहीं होगा, सिर्फ तभी हमारा ये संवाद छूटेगा, अन्यथा हम जुड़ते रहेंगे इस एक धरातल पर। कल फिर इसी समय पर मिलेंगे, कुछ नए विचारों को लेकर, कुछ नई कहानियों को लेकर, कुछ नए समाधानों को लेकर। नर्मदे हर।